स्वर्गीय गनर चिरंजीव बघेल। छत्तीसगढ़ के वीर सपूत गनर चिरंजीव बघेल थल सेना में 28 अक्टूबर 1993 में भर्ती हुए थे। वे ऑपरेशन रक्षक के दौरान 19 मार्च 1996 को उच्च शक्ति के हिमस्खलन में शहीद हुए। आपकी शहादत को हम सलाम करते हैं। शहीद प्रधान आरक्षक संजय। जब भारत माँ का हर बच्चा अच्छी शिक्षा पाएगा, तभी अमर तिरंगा आसमान में शान से लहराएगा। 14 अगस्त की शाम 5 बजे हर भारतवासी अपने हाथ में तिरंगा लिए राष्ट्रगान गाए। हम सब मिलकर संकल्प लेंगे कि अब हम रुकेंगे नहीं, अब भारत रुकेगा नहीं। अब भारत दुनिया का सबसे शक्तिशाली और सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनकर रहेगा। भारत माता की। सालों बाद आए छोटे। रवि भैया प्रणाम। खुश रहो। कुछ बड़ा जो करना था भैया, इसलिए परिवार से दूर, पर जिम्मेदारियों से दूर तो नहीं गए ना। सब झोंक दिए भैया, खून पसीना पैसा, तब जाके संजोग बना उनके लिए ये घर बनाने का। घर भी तो एक ही बार बनाओगे ना। देश भर में बहुत घर बनते देखे भैया, तब जाने परिवार की खातिर घर बेस्ट होना चाहिए। फिर तो बाबू सीमेंट एक ही हो सके। जी भैया, अल्ट्राटेक देश का नंबर 1 सीमेंट। वाह छोटे, घर एक मौका है, इसीलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक। Associate sponsor Power University Bhopal. Vision leads to desire. Desire leads to success. जवानों पर फायरिंग की गई, जिसमें 13वीं वाहिनी छत्तीसगढ़ दल के जवान शहीद हुए। ग्राम कैरकटा क्रॉसिंग रोड के पास विस्फोट में शहीद आरक्षक वेद प्रकाश यादव जी देश के लिए कुर्बान हो गए। आपकी शहादत को हम सादर नमन करते हैं। स्वर्गीय सेकंड लेफ्टिनेंट राजीव पांडे जी। तेईस मई 1987 में सियाचिन ग्लेशियर में दुश्मनों की एक चौकी को हासिल करने का काम आपको दिया गया था। 21,000 फुट ऊंची चौकी पर पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर का खुला बर्फीला इलाका और 12,000 फुट की बर्फ की दीवार आपको पार करना था। 29 मई 1987 के दिन आपने उस चौकी पर हमला कर दिया। आक्रमण के दौरान सेकंड लेफ्टिनेंट पांडे और उनके 5 सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए। हम आपकी शहादत को सादर नमन करते हैं। प्रधान आरक्षक प्रफुल्ल शुक्ला। 25 मई 2013 को जिला बस्तर से कांग्रेस पार्टी की परिवर्तन यात्रा के दौरान गाड़ियों का काफिला सुकमा में मीटिंग के पश्चात दोपहर बाद जगदलपुर की ओर रवाना हुआ था। काफिले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण सहित कई सुरक्षाकर्मी और कार्यकर्ता मौजूद थे। काफिला जैसे ही झीरम घाटी पहुंचा, नक्सलियों द्वारा सड़क पर विस्फोट और फायरिंग की गई। नक्सलियों के हमले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सहित 17 नागरिकों की मृत्यु हो गई और पुलिस बल के 10 जवान शहीद हो गए। इसी दौरान आरक्षक प्रफुल्ल शुक्ला जी शहीद हुए। हम आपकी शहादत को सादर नमन करते हैं। पीछे कैमरा पीछे। शहीद आरक्षक झाड़ूराम वर्मा। मदनवाड़ा कैंप में आपकी तैनाती थी और कैरकटा क्रॉसिंग मोड़ के पास रोड पर हुई जबरदस्त विस्फोट में बहुत से जवान शहीद हुए, जिनमें आरक्षक झाड़ूराम वर्मा भी शामिल थे। आपकी शहादत को हम सादर नमन करते हैं। शहीद आरक्षक खिलानंद साहू, 4थी वाहिनी छत्तीसगढ़ दल माना। 14 अप्रैल 2004 को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दंतेवाड़ा और एसडीओपी दोरनापाल चुनाव संबंधी कार्यों का निरीक्षण करने सुकमा गए थे।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हेलीकॉप्टर से जगदलपुर चले गए और एसडीओपी और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दंतेवाड़ा के फॉलो गार्ड सड़क मार्ग से कोंटा जा रही थी। रास्ते में ग्राम इंजरम के पास नक्सलियों द्वारा पुलिस पार्टी को टारगेट कर बारूदी सुरंग विस्फोट किया गया। इस विस्फोट की चपेट में आने से वाहन में सवार चतुर्थ वाहिनी छत्तीसगढ़ बल माना के प्रधान आरक्षक एलिजियस लकड़ा और आरक्षक खिलानंद साहू शहीद हो गए। हम आपकी शहादत को सादर नमन करते हैं। शहीद आरक्षक धनराज मोरखड़े 18/10/1998 को पुलिस पार्टी के अभियान से वापसी के दौरान जगरगुंडा रोड पर ग्राम करीम के बाद नक्सलियों द्वारा 407 वाहन पर आईडी विस्फोट किए जाने से वाहन में सवार जिला दो प्रधान आरक्षक और विशेष सशस्त्र बल के 2 प्रधान आरक्षक शहीद हुए, जिनमें आरक्षक धनराज मोरखड़े भी शामिल थे। हम आपकी शहादत को सादर नमन करते हैं। दीदी वो खबर का बस स्टैंड करवा के नाम से पेंशन भी नहीं मिल रहा बता रहे 18 साल हो गए। ये 2 महीना में पेंशन राज्य और देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले इन जांबाज सैनिकों को, जवानों को पूरा छत्तीसगढ़ राज्य सादर नमन करता है और इनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता है। और इसी के साथ हम आज के कार्यक्रम के समापन की घोषणा करते हैं और प्रस्थान के पूर्व आप सभी से निवेदन करते हैं स्वल्पाहार ग्रहण करने के लिए। आप सभी से निवेदन, कृपया स्वल्पाहार ग्रहण करने के लिए प्रस्थान करें। कोई दिक्कत नहीं। जनों का सम्मान भी मुख्यमंत्री ने यहां पर किया और हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं इस कार्यक्रम में, वैभव श्री पांडे। वैभव, कार्यक्रम की शुरुआत कैसे हुई और मुख्यमंत्री ने यहां पर सम्मानित भी किया शहीद जवानों के परिजनों को, इसके अलावा और क्या कुछ है इस कार्यक्रम में? देखिए, शहीद परिवारों के लिए एक बड़ा कार्यक्रम आज मुख्यमंत्री निवास में आयोजित किया गया था। इसमें 18 जो शहीद परिवार है उनका सम्मान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया और हमर तिरंगा जो कार्यक्रम छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है उसके तहत ये आयोजन किया गया था। इसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ अन्य जो विधायकगण हैं वो भी मौजूद थे, जो कि जिनके क्षेत्र से जो शहीद परिवार है वो आते हैं, उन सबको बुलाया गया था, उन्हें ससम्मान आमंत्रित किया गया था। और आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब उनको सम्मानित कर रहे थे और संबोधित कर रहे थे तब उन्होंने कहा कि हम कृतज्ञ हैं आपके जवानों के प्रति जिन्होंने अलग अलग मोर्चों पर लड़ाई लड़ी और वो शहीद हुए लोकतंत्र को बचाने के लिए। तो एक तरीके से काफी भावपूर्ण क्षण था और आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर हमर तिरंगा कार्यक्रम जो छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से चलाया जा रहा है उसी के तहत इन परिवारों का सम्मान किया गया है। और परिवार के जो शहीद परिवार के लोग हैं वो भी जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मिले तो काफी भावुक थे। कई लोगों की आंखों में आंसू थे और कुछ लोग जो है अपनी अन्य बातों को भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से कह रहे थे और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बहुत गंभीरता से उन बातों को सुन भी रहे थे। और उन्होंने जो है अधिकारियों को निर्देशित भी किया जो समस्याएं जो शहीद परिवारों की तरफ से बताई गई थी उसे दूर करने के लिए। तो एक गरिमापूर्ण आयोजन शहीद परिवारों के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से मुख्यमंत्री निवास में आज आयोजित किया गया था। बिल्कुल, एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम और भावुक पल भी यहाँ पर वैभव आपने देखे कि परिजन वहाँ पर पहुँचे तो आंखों में आंसू भी उनके थे और मुख्यमंत्री के चेहरे पर भी देखिए भावुकता साफ तौर पर आज दिखी। वैभव, क्या कुछ अहम बातें यहाँ पर मुख्यमंत्री ने साझा की, उनको कहीं, और क्या कुछ संबोधन भी मुख्यमंत्री का यहाँ पर हुआ कार्यक्रम में?
बिल्कुल, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बहुत संक्षिप्त संबोधन दिया, लेकिन उन्होंने बहुत कई बड़ी बातें भी उन्होंने की, जैसे कि उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए बहुत भावपूर्ण क्षण है। हाँ। मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत सारे ऐसे जो जवान रहे हैं, पुलिस के अफसर रहे हैं, जिनसे मैं परिचित रहा हूँ, तो मुझे भी गम है उन लोगों को खोने का, जिनमें से कुछ जो IPS रैंक के अधिकारी थे, उनका वो शहीद हुए हैं, तो उन्हें याद कर रहे थे, जिसमें से VK चौबे रहे हैं, भास्कर दीवान रहे हैं। इसी तरह से थल सेना के भी कुछ वरिष्ठ अफसर जो हैं, उन्होंने भी अपनी शहादत दी है छत्तीसगढ़ से, तो उनको भी वो याद कर रहे थे और कह रहे थे कि हमने हर मोर्चों पर लोकतंत्र को बचाने के लिए जो हमारे जवानों ने अपनी शहादत दी है, वो शहादत बहुत अमूल्य है और मैं कृतज्ञ हूँ आप सबके प्रति। जो शहीद परिवार पहुंचे थे उनके प्रति जो है अपनी कृतज्ञता वो व्यक्त कर रहे थे और सबसे बड़ा व्यक्तिगत तौर पे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मिले, उन्हें सम्मानित किया, उन्हें तिरंगा झंडा भी उन्हें प्रदान किया और कहा कि आप लोगों के साथ सरकार हर मोर्चे पर खड़ी हुई है। निश्चित तौर पे जो जवान हैं उनके बिना ये लोकतंत्र नहीं है और चाहे वो नक्सल मोर्चे पर हो या फिर देश की सीमा पर तैनात जवान हो, उन सब की वजह से ही जो है लोकतंत्र है और इसे बचाने के लिए मैं जो है आप सबके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। ये मुख्यमंत्री के संबोधन के शब्द रहे हैं, लेकिन जो इससे परे जो दृश्य थे, जो हम विजुअल में जैसा कि देख पा रहे थे, जब वो मिल रहे थे सबसे एक एक करके, तो कुछ परिजन जो है बहुत व्यक्तिगत तौर पे, मतलब ऐसा लग रहा था कि वो मुख्यमंत्री से नहीं कह रहे हैं, बल्कि जैसे वो अपने किसी परिवार के सदस्य से, किसी बेटे से या किसी मुखिया से बातचीत करते हुए कह रहे हैं कि हमारी कुछ बातें हैं, उसे आप हल कर दीजिए, उस समस्या का निराकरण कर दीजिए। और मुख्यमंत्री बहुत गंभीरता से सुन रहे थे और तत्कालिक तौर पर उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित भी किया, DGP भी वहाँ पे मौके पर मौजूद थे, उन्हें भी निर्देशित किया। तो ये एक संवेदनशीलता जो दिखाती है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है कि कैसे आप शहीद जो जवान हैं उनके परिवार के प्रति आपकी संवेदनशीलता क्या है और सरकार की जो भूमिका जो है इनके प्रति वो किस रूप में है। बिल्कुल, ये पल बहुत ज़्यादा भावुक करने वाले रहे। और कुल कितने हमारे शहीद रहे जिनके परिजन यहाँ पर पहुँचे, क्योंकि बहुत सी शहीदों की पत्नियाँ यहाँ पर नज़र आईं, उनकी माताएं भी यहाँ पर क्या पहुँची, पिता भी क्या यहाँ पर पहुँचे, जिन्हें सम्मानित एक तरीके से मुख्यमंत्री ने यहाँ पर किया, उनसे संवाद भी हुआ मुख्यमंत्री का, क्या कुछ बातें हुई, क्या कुछ खुलकर सामने आया? देखिए, कुल 18 जो शहीद परिवार हैं उन्हें आमंत्रित किया गया था, उनका सम्मान हुआ है और निश्चित तौर पे परिवार के कई सदस्य थे, जिनमें से कुछ की पत्नियां थी, कुछ के बेटे बेटियां थी, उनके भाई थे, तो अलग अलग ऐसे सदस्य हैं जो कि वहाँ पे मौजूद रहे और बहुत गरिमापूर्ण ढंग से जो है इस कार्यक्रम का आयोजन मुख्यमंत्री निवास में किया गया, जिसमें बहुत सीमित लोगों को आमंत्रित किया गया था। मतलब तमाम जो जनप्रतिनिधि उनको नहीं आमंत्रित किया गया था, बल्कि उन जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया था जो कि शहीद परिवार जिनके क्षेत्र से आते हैं उन्हें आमंत्रित किया गया था, जिसमें से जैसे धरसीवा के विधायक मौजूद थे, अवनपुर के जो विधायक है वो मौजूद थे, राजिम क्षेत्र से आने वाले विधायक हैं वो मौजूद थे। तो उन लोगों को ही आमंत्रित किया गया था जिनके क्षेत्र से शहीद परिवारों को बुलाया गया। मतलब भीड़ कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था और बहुत सम्मान पूर्वक तरीके से ये पूरा कार्यक्रम हुआ और जिसमें शहीद परिवारों के साथ ज्यादा वक्त मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बिता सके इसका ध्यान रखा गया और बहुत आत्मीयता के साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सभी परिवार के लोगों से मिल रहे थे। बिल्कुल। वैभव, हमार तिरंगा जो कार्यक्रम है जो चलाया जा रहा है शासन की ओर से, उस कार्यक्रम की सफलता के लिए किस तरीके से यहाँ पर अभियान एक तरीके से चलाया जा रहा है और छत्तीसगढ़ में क्या कुछ किया जा रहा है सरकार की ओर से और सरकार को जनता का कैसा सहयोग मिल रहा है? देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार हमर तिरंगा कार्यक्रम जो है चला रही है और इसके चलते अलग अलग जगहों पे पदयात्राएं भी जो है सरकार की तरफ से आयोजित की गई और स्कूलों में भी जो स्कूली बच्चे हैं उन्हें बुलाया गया कार्यक्रम में और सबके जो है तिरंगा के प्रति जो सम्मान सबके मन में रहे इसकी चर्चा की गई है। और इसी कड़ी में अभी जो देशभक्ति फिल्में हैं वो भी स्कूलों बच्चों के लिए आयोजित की गई है, उन्हें दिखाया जा रहा है। जैसे गांधी फिल्म का प्रीमियर खास तौर पे जो है
स्कूली बच्चों के लिए किया जा रहा है वो अभी दिखाया जाना है। और इसी तरह से जो तिरंगा जो यात्रा जो निकाली जा रही है अलग अलग जगहों पे, तो लोगों से मिलकर जो तमाम उनके जनप्रतिनिधि हैं वो भी कर रहे हैं, उनसे भी मिल रहे हैं। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि हम 17 अगस्त तक जो है इस तिरंगा यात्रा को चलाएंगे और लोग जो है तिरंगा के प्रति उनके मन में सम्मान रहे, साथ ही देशभक्ति की भावना भी रहे और लोकतंत्र को बचाने के लिए वो जो है सब लोगों की भागीदारी सहभागिता रहे कि लोकतंत्र कैसे बची रहे, ये ज्यादा जरूरी है। तो इस ध्येय के साथ जो है हमर तिरंगा कार्यक्रम को चलाया जा रहा है। बिल्कुल, तो हमर तिरंगा कार्यक्रम को यहाँ पर चलाया जा रहा है और लोगों की एकता यहाँ पर बनी रहे, लोगों का विश्वास यहाँ पर बना रहे। एक चीज़ और मैं समझना चाहूँगा वैभव यहाँ पर, क्योंकि अब 15 अगस्त की तारीख बेहद नज़दीक है, बेहद करीब है, तो वहाँ पर हलचल छत्तीसगढ़ में किस तरीके से बढ़ी है और इस तरह के क्या सम्मान समारोह कुछ और जगहों पर आयोजित किए जाएंगे? देखिए, अलग अलग जो जिले हैं वहाँ पे भी शहीद परिवारों को सम्मानित किया जाना है 15 अगस्त को, तो उसकी तैयारी भी की गई है। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मुख्य समारोह जो कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित होना है उसमें बतौर अतिथि शिरकत करेंगे।